हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वातावरणीय विश्लेषण की कौन कौन सी सीमाएं हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, यह जो आप लोगों का चैप्टर है, यह इंटरप्रेन्योरशिप, जो आप लोगों का सेकेंड लेसन है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस। यह चैप्टर का मैंने जितने भी इसके टॉपिक हैं, जो पिछले जो आप लोगों का प्रीवियस टॉपिक है, उसको डिस्कस किए थे। और हम नेक्स्ट टॉपिक को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों का है इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिमिटेशन। तो देखिए, सबसे पहला जो इसका लिमिटेशन है वह उपकरणों की प्रभावशीलता की गारंटी नहीं है। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, यह किसी भी उपकरण के प्रभावशीलता की गारंटी जो है वह नहीं देता है। ठीक है, यह मात्र उसके स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के विकास में जो है यह सहायक होता है। दूसरा है व्यवहारिकता की कठिनाई। अब देखिए, वातावरणीय विश्लेषण के को कार्य रूप देना क्या होता है, एक जटिल काम है। यह कभी कभी अवधि के लिए मतलब कुछ अवधि के लिए प्रतिबिंबित होता है, और कभी कभी प्रबंधकों के आंकड़ों के प्रति जो है वह अविश्वास होने लगता है। वे आंकड़ों की जांच कर यह ज्ञात नहीं कर पाते हैं कि आंकड़े गलत है या सही है। यानी कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस के द्वारा जो होता है वह जो है, जब डाटा को एकत्रित किया जाता है यानी कलेक्ट किया जाता है, तो उस पर जो है वह एक एंटरप्रेन्योर जो है वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से उस आंकड़े पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो है यह इन्वायरमेंटल एनालिसिस का एक जो है वो लिमिटेशन हो जाता है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तीसरा आप लोगों का लिमिटेशन है कि अनसर्टेन फ्यूचर है। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है, यह भविष्य की जो अनिश्चितताएं होती है, यानी कि जो हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, इसके संबंध में वो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। और व्यवसाय में क्या होता है कि दिन प्रतिदिन क्या होता है, कोई कोई समस्या प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है, बहुत सारी बैरियर आती रहती हैं। तो कितनी भी सावधानी क्यों न रखी जाए, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यह क्या है कि अनसर्टेन फ्यूचर को जो है वह प्रिडिक्ट करने में जो है क्या है, वह सही नहीं है। तो ये सब हमारे पर्यावरणीय जो हमारे इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, इसके लिमिटेड है। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, उद्यमिता तथा वातावरण के बीच क्या संबंध है। यानी कि रिलेशन बिटवीन इंटरप्रेन्योरशिप एंड द इन्वायरमेंट। यानी कि एक इन्वायरमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप के बीच कैसा संबंध है। तो पहला है आंतरिक एवं बाह्य वातावरण। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमी जो है वह अपना आंतरिक एवं बाह्य बाजार होता है। यानी कि प्रत्येक ही जो इंटरप्रेन्योर होता है उसका एक आंतरिक बाजार होता है और दूसरा उसका एक बाह्य बाजार होता है। ठीक है, और उद्यमी क्या करता है कि अपने उद्यमी जो होता है वह अपने आंतरिक वातावरण पर तो क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वह जो है वह बाह्य वातावरण पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये सब और जो एक उद्यमी होता है उसे अपने आप को बाह्य वातावरण के अनुकूल डालना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट संबंध है एक इंटरप्रेन्योरशिप और जो इन्वायरमेंट होता है उसका है भौगोलिक सीमाएं। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमशील कार्य का बाह्य वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है। यानी कि उसका एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है, और यह सीमा प्रत्येक उद्यमी के कार्य क्षेत्र के अनुसार विस्तृत या संकुचित हो सकती है। यानी कि प्रत्येक इंटरप्रेन्योर के कार्य क्षेत्र के अनुसार क्या हो सकता है, यह विस्तृत हो सकता है, संकुचित हो सकता है, उसका किस तरह का इंटरप्राइज है। ठीक है, उसका किस तरह का प्रोडक्ट करने का वह इंटरप्राइज है, क्या सर्विस दे रहा है। तो ठीक है, इनके अनुसार जो है उसका क्षेत्र, यानी कि एक इंटरप्रेन्योर का क्षेत्र जो है वह विस्तृत या संकुचित हो सकता है। उसके बाद तीसरा है गतिशील वातावरण। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमिता या उद्यमशील क्रिया का एक गतिशील वातावरण होता है। यानी कि एक उद्यमिता और जो एक जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके बीच कैसा संबंध है, डायनेमिक संबंध होता है। एक उद्यमी को अपने इसी वातावरण में जो है वह कार्य करना होता है। ठीक है, उसके बाद है परस्पर निर्भर घटक होते हैं। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमशील कार्य का वातावरण जो होता है वह गतिशील घटकों से बना होता है। ठीक है, गतिशील घटकों से बना होता है। जैसे कौन कौन घटक हो जाएंगे, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, ये सारे प्रकृति होते हैं। यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो इन सारे घटकों से बना हुआ होता है। और एक घटक क्या होता है, निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि उसमें हमेशा चेंजिंग आते रहता है और यह कभी भी स्थिर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का जो विस्तृत और ग्लोबल बाजार। अब देखिए, उद्यमी का वातावरण ही जो होता है उसका विस्तृत और ग्लोबल बाजार होता है। यानी कि एक इंटरप्रेन्योर के लिए जो उसका इन्वायरमेंट होता है वही क्या है, ग्लोबल बाजार है, यानी कि ग्लोबल मार्केट है। प्रत्येक उद्यमी अपने उत्पादित वस्तुओं अथवा सेवाओं को, यानी कि एक उद्यमी जो होता है उसके द्वारा जो भी वस्तु या सेवाएं उत्पादित की जाती है वह अपने वातावरण में उपलब्ध कराता है। यानी कि वह उसे कहाँ उपलब्ध कराता है, वातावरण में। और यह वातावरण जब उन्हें स्वीकार करता है तो उद्यम का जो संचालन है, यानी जो उसके द्वारा इंटरप्राइज स्थापना किया गया है, वो निरंतर रूप से यानी कंटिन्यूअस रूप से वह चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि संसाधनों का विनिमय। अब देखिए, प्रत्येक उद्यमी क्या कर रहा है कि अपने संसाधन को बाह्य वातावरण
से प्राप्त करता है। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो भी रिसोर्सेज प्राप्त किए जाते हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्राप्त किए जाते हैं। उसके द्वारा श्रम यानी कि जो लेबर होता है, कैपिटल होता है, टूल्स होता है, रॉ मटेरियल होता है आदि सभी संसाधन जो है वह व्यवसाय को अपने वातावरण से ही प्राप्त करता है। यानी कि व्यवसाय के चलाने के लिए यानी कि व्यवसाय में जो रिसोर्सेज लगेगा उसको चलाने के लिए जो है वो सारे रिसोर्सेज कहाँ से प्राप्त करता है, एनवायरनमेंट से प्राप्त करता है। और इन संसाधनों का उपयोग करके ही वह वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करके अपने व्यावसायिक कार्य को पूरा करता है। और इन संसाधनों के अभाव में कोई भी जो उद्यमी होता है यानी जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वह अपने कार्यों को कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज इन्वायरमेंट से प्राप्त कर होता है और इसी रिसोर्सेज के सहायता से वह क्या करता है कि कोई भी प्रोडक्ट का या फिर कोई भी सर्विस को जो है वह उत्पादन करता है। उसके बाद है सूचनाओं का विनिमय। अब देखिए सूचनाओं का विनिमय में क्या है कि सूचनाओं प्रत्येक उद्यमी जो होता है अपने वातावरण से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो है अपने बाह्य वातावरण से क्या किया जाता है कि सूचनाएं प्राप्त की जाती है और प्रत्येक जो उद्यमी होता है अपने बाह्य वातावरण को देखिए प्रत्येक उद्यमी जो है वह अपने बाह्य वातावरण का अध्ययन करता है और अपने आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि वातावरणों के संबंध में सूचनाओं का निर्माण करता है और इन सूचनाओं के आधार पर ही वह इन घटकों के संबंध में कुछ अनुमान भी लगाता है और उद्यमी इन सूचनाओं का अपने कार्यों के निष्पादन के उपयोग करता है और इन्हीं के आधार पर वह उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन करता है, सेल करता है, फाइनेंस की व्यवस्था करता है, कार्य का किस तरह से प्लानिंग किया जाएगा, क्या डिसीजन होगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को वह जानकारी प्राप्त करता है। और इन सूचना के आधार पर ही जो होता है एक एंटरप्रेन्योर जो होता है अपने बाह्य वातावरण के जो भी उसे अनिश्चितताएं हैं यानी अनसर्टेनिटी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या फिर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बैरियर है उसका समाधान करता है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप और जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके बीच संबंध था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वातावरण और जो हमारा वातावरण होता है। अब देखिए अब नेक्स्ट आप लोगों को आ जाता है कि जो वातावरण है, ठीक है, और जो व्यवसाय का संबंध है तो इसमें किस तरह का संबंध है। तो देखिए साहसिक क्रियाएं वातावरण में छिपी रहती है। अब देखिए जो हमारा साहसिक क्रिया होता है यानी कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का जो क्रिया होता है वह जो हमारा इन्वायरमेंट में होता है वह क्या होता है, छिपा हुआ रहता है और साहसी उन्हें अध्ययन करता है। यानी एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा जो है उसे अध्ययन किया जाता है और विभिन्न स्रोतों और विकल्पों पर विचार करता है। यही विचार जब वास्तविकता में डाला जाता है तो वे सफल परियोजना या फिर व्यापार के रूप में विकसित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को में देखिए कौन कौन से आप लोगों के बुक में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आप लोगों को इस प्रक्रिया में दिया हुआ है कि वातावरण और व्यवसाय के संबंध में दिया हुआ है कि वातावरण का और व्यवसाय का संबंध कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले वातावरण से क्या निकल के आती है, समस्याएं निकल के आती है। ठीक है, उसके बाद आवश्यकताएं होती है, फिर अवसरों। अब देखिए पहले समस्या होगा, फिर आवश्यकता होगा, फिर यहाँ जब समस्या और आवश्यकता महसूस होगा तो क्या होगा, यहीं से अपॉर्चुनिटी का खोज होगा और फिर यहीं से कहाँ क्या आएंगे, क्रिएटिव विचार आएंगे यानी क्रिएटिव उसके माइंड में आइडिया आएगा। फिर क्या होगा, आविष्कार होगा और उत्पाद का कोई भी नया उत्पाद का आविष्कार होगा। फिर क्या होगा, परियोजना व्यापार होगा यानी कि तब कोई प्रोजेक्ट लगेगा। तो यह स्टेप आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप लोगों को लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन आता है जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आप लोग लिख सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यावरण के प्रति उद्यमी के दायित्व। अब देखिए पर्यावरण के साथ साथ कोई छेड़छाड़ करना या फिर इसे गंदा या प्रदूषित करना ऐसा संगीन अपराध है जो वर्तमान पीढ़ी को नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही भावी पीढ़ी या फिर यानी कि जो हमारी भावी पीढ़ी कहने का मतलब कि जो हमारी आने वाली अपकमिंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उसके भविष्य पर भी यह प्रश्न चिन्ह लगा देता है। औद्योगिक उपकरण किसी न किसी तरह के पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। अतः उद्यमी का यह परम दायित्व होता है यानी एक एंटरप्रेन्योर का यह दायित्व होता है कि वह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए और औद्योगिक रासायनिक कचरे आदि को जल में प्रवाहित नहीं करे। इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए और व्यवसाय लाभ पर्यावरण को दूषित या फिर नष्ट नहीं करना चाहिए। सरकार इस ओर गंभीर है और इसकी इजाज़त नहीं देता है, फिर भी अपनी स्तर से उद्यमियों को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ से 3 नंबर और जो आप लोगों के 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पॉइंट को नोट करते चलिएगा और यदि आपके पास बुक है तो आप बुक को लेकर बैठिएगा। ठीक है, तो आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा।
ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, आज ये आप लोगों का जो चैप्टर था सेकेंड लेसन जो कि था इन्वायरमेंटल एनालिसिस, यह खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट जो आप लोगों का तीसरा चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर जब हम लोग 3-4 चैप्टर कर लेंगे फिर इसके एमसीक्यू को भी लगाएंगे, ताकि आप लोगों का जो एमसीक्यू 50 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो भी अच्छे से आप लोगों का कवर हो जाए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।